पिछले वीडियो में हमने क्यू लर्निंग एल्गोरिदम डिस्कस किया था कि कैसे वो वर्क करता है। तो इसमें हम उसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि हम बताए थे आपको कि इसमें जो है हमको एक स्टार्ट स्टेट दिया हुआ रहेगा, एक हमको गोल स्टेट पे पहुंचना होगा। तो जैसे यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि ये जो मेरा S1 है ये मेरा स्टार्ट स्टेट है और मेरा जो फाइनल या डेस्टिनेशन स्टेट है ये मेरा S6 है। तो अब इस S1 पे जो एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं वो है A12 और A14। इसका मतलब है या तो हम S1 से S2 में जा सकते हैं जब A12 एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, और S1 से S4 में जा सकते हैं जब A14 परफॉर्म हो रहा होगा। सिमिलरली अब जितना भी ये एरोज देख रहे हैं ये एक्शन परफॉर्म है जो हो सकता है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि S6 से जो है फिर ये चूंकि फाइनल स्टेट है तो इससे हमको बाहर कहीं और नहीं जाना है, तो S6 पे पहुंचने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा। तो जैसे अब S2 पे है तो S2 पे कौन सा एक्शन परफॉर्म हो सकता है A23, मतलब S2 पे अगर A23 परफॉर्म होगा तो हम S3 स्टेट पे पहुंच सकते हैं, और S2 पे अगर A25 एक्शन परफॉर्म होगा तो S5 पे हम पहुंच सकते हैं। तो एल्गोरिदम का जब पिछले वीडियो में देखिएगा, एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप क्या था कि क्यू कैप ऑफ S, A। तो यही जो आपका टेबल है ये है अपना क्यू कैप ऑफ S, A। तो इसको बोला कि इनिशियलाइज करने के लिए 0 से। तो आप देख सकते हैं हर एक स्टेट के लिए जो जितना भी एक्शन यहाँ पे पॉसिबल है हर एक के लिए 0 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले करंट स्टेट S को बोला गया था सेलेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल मेरा करंट स्टेट में क्या आ जाएगा, करंट स्टेट में मेरा S1 जाएगा क्योंकि यही मेरा स्टार्ट स्टेट है। तो अब इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो मेरा होगा ये करंट स्टेट है अपना S1, तो S की जगह पे S1 हो जाएगा और हमको कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो अब हम देखेंगे जब मेरा करंट स्टेट S1 है तो S1 पे मेरा या तो A12 एक्शन परफॉर्म हो सकता है या A14 एक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो जैसे अगर मेरा यहाँ पे करंट इक्वल टू S1 है तो इस पे एक्शंस क्या क्या परफॉर्म होगा, A12 और A14। अब कोई आदमी बोलेगा कि हम A12 एक्शन को सेलेक्ट करेंगे, कोई आदमी बोलेगा कि A14 को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमको S6 तक पहुंचना है तो ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है, तो उसी वन ऑफ द सॉल्यूशन के थ्रू हम इसकी वैल्यू अपडेट करेंगे। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी पहुंच सकते हैं, जैसे S1 से S4, S5, S6 या फिर S1 से S2, S5, S6 जैसे भी पहुंचे, लेकिन आपका वैल्यू फाइनल में अपडेट होना ही है। तो अब हम ये S1 से जो है सेट ऑफ एक्शन जो परफॉर्म हो सकता था वो था A12 और A14। तो अब हम जो सेलेक्ट करेंगे जो पाथ वो मेरे लिए होगा, तो हम A12 एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो जब हम A12 एक्शन परफॉर्म किए तो ये हो जाएगा Q ऑफ S1, A12। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको इमीडिएट रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो अब हमने यूजर ने ये जो है डिफाइन कर दिया है कि जब भी आप किसी स्टेट में भी जाएं एक्सेप्ट S6 तो हमेशा आपको रिवॉर्ड 0 मिलेगा, और जब आप S6 में जाएंगे तभी आपको रिवॉर्ड 100 मिलेगा, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये यूजर के मन पे वो क्या वैल्यू रखता है, और ये जो गामा जो डिस्काउंट फैक्टर है इसकी वैल्यू 0.5 स्टार्ट में यूजर ने दे दिया है। तो अब S1 से जो है जब A12 एक्शन परफॉर्म किए तो ये रिवॉर्ड का वैल्यू कितना होगा 0 प्लस गामा की वैल्यू है 0.5। अब मैक्सिमम ऑफ, अब ये क्यू कैप ऑफ S डैश A डैश का मतलब है कि जब आप S1 पे एक्शन A12 परफॉर्म किए तो आप कहां पे पहुंचे होंगे, S1 पे A12 परफॉर्म किए तो S2 पे पहुंचे होंगे। तो अब S2 पे कितना एक्शन परफॉर्म हो सकता है, S2 पे मेरा टोटल जैसे यहाँ पे टेबल में देखें तो 3 एक्शन परफॉर्म हो सकता है। तो उसका मतलब है Q ऑफ S2, A21, Q ऑफ S2, A23, Q ऑफ S2, A25। अब देखिए अब हम इसकी वैल्यू जो है यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा फिर 0 प्लस 0.5 इंटू मैक्सिमम ऑफ, अब देखिए Q ऑफ
S2, A21, Q ऑफ S2, A21 वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये 0। सिमिलरली Q ऑफ S2, A23 क्या है? ये भी 0 है, 0, 0, ये भी 0 है, तो 0 हो जाएगा। अब मैक्सिमम ऑफ 0, 0, 0, तो ये 0 ही रिटर्न करेगा, और 0 यहाँ से ये हमको 0 मिलेगा। 0 इंटू 0.5 विल बी 0 एंड प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये मेरा Q ऑफ S1, A12 मेरा वैल्यू 0 आया, लेकिन पहले भी जो है ये वैल्यू ऑलरेडी S1, A12 की वैल्यू टेबल में ऑलरेडी 0 ही थी, तो यानी अपडेट करने के बाद भी वो 0 ही आएगा। तो इसको मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि इसको हम काट करके वापस से 0 लिखें, तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो अपडेट करने के बाद भी वो वैल्यू 0 ही आया। नाउ अब एल्गोरिथम का अगला स्टेप था कि ये रिकर्सिवली कॉल करेगा। मतलब जब हम ये एक्शन परफॉर्म किए हैं तो हम S2 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो S2 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो सिमिलर सेट ऑफ एक्शन फिर से परफॉर्म होगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है, तो हम इसको मिटाने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब जो है मेरा करंट का वैल्यू जो है अपडेट होगा, तो करंट का वैल्यू अपडेट होके S2 हो चुका होगा। तो अब S2 पे सेट ऑफ अवेलेबल एक्शंस जो है मेरे वो है, एक तो हो गया आपका A21, एक हो जाएगा A23 और एक हो जाएगा आपका A25। तो अब हम आपको पहले ही बताए थे कि हम ये पाथ डिसाइड कर रहे हैं गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए। तो अब कोई और यूजर होगा, उसका मन होगा ऐसे करके जाने का, तो उसी हिसाब से आपको पर्टिकुलर एक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम आपको पहले ही बताया कि हम ये वाला पाथ डिसाइड किए हैं जाने के लिए, तो मेरा जो है S2 स्टेट पे जो है मेरा हम A23 एक्शन को सेलेक्ट करेंगे, मतलब A23 एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा Q ऑफ, अभी मेरा करंट का वैल्यू S2 है, पहले S1 था लेकिन बाद में अपडेट होकर S2 हो चुका है, तो Q ऑफ S2, A23 परफॉर्म होगा, तो ये इक्वल टू R। अब हम आपको यहाँ पे बताए थे कि सिर्फ जब S6 में जा रहे होंगे तो इमीडिएट रिवॉर्ड मेरा 100 मिलेगा, अदरवाइज में 0 मिलेगा। तो अभी हम S2 से S3 में जा रहे हैं, तो S2 से जब S3 में जा रहे हैं तो रिवॉर्ड मेरा क्या होगा? 0 होगा। 0 प्लस 0.5 इंटू 0.5 ये गामा की वैल्यू है, इंटू मैक्सिमम ऑफ, अब देखिए Q कैप ऑफ S डैश, A डैश, तो S डैश आपका न्यू स्टेट है जहां पे आप पहुंच रहे हैं ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने पे, तो S डैश यहाँ पे मेरा S3 हो जाएगा। तो यानी S3 और इस पे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन S3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये Q ऑफ S3, एक तो हो जाएगा आपका A36 और एक हो जाएगा आपका S3, A32। तो अब देखते हैं, तो अब इस टेबल में वापस से इस टेबल का हेल्प लिया जाएगा, तो Q ऑफ S3, A36, तो S3, A36 की वैल्यू है 0 और S3, A32 इसकी भी वैल्यू है 0। तो ये 0, 0 इसके बीच का मैक्सिमम लेना है, तो ये इसके बीच का मैक्सिमम लेंगे तो हमको ये वैल्यू 0 ही देगा। तो यहाँ पे मेरा ये 0 रिटर्न करेगा और ये इंटू 0.5 और ये 0, तो 0 प्लस 0.5 इंटू 0, तो ये ओवरऑल आपका फाइनल वैल्यू भी 0 देगा। यानी जहां पे आपका S2, A23 था इस टेबल में वापस से अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपको वापस से 0 ही मिल रहा होगा। तो सेम बात हो गया कि जब इस 0 को काट करके 0 लिखना, मतलब वो अपडेट कर रहे हैं वैल्यू तो ही 0 ही रह रहा है। अब बहुत बच्चे परेशान हो गए होंगे कि अभी तक आप 2 वैल्यू अपडेट किए और वैल्यू 0 ही था, लेकिन जब हम चूंकि यहाँ पे हम R का वैल्यू ऐसा फिक्स किए तो जैसे अब 1-2 बार और आगे मूव करेंगे वैसे ये टेबल अपडेट होना शुरू हो जाएगा। नाउ अब करंट स्टेट मेरा जो है, अब हम S3 में पहुंच चुके हैं, तो मेरा करंट स्टेट अब क्या हो चुका होगा? S3। अब S3 पे जो है, S3 पे कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं? तो S3 पे जो अपना एक्शन परफॉर्म हो सकता है वो है आपका एक A32 या A36, A32 या फिर A36। तो अब हम क्या करेंगे, हम आपको बताएं ये वाला पाथ सेलेक्ट किए,
तो हम A36 सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि A36 एक्शन परफॉर्म करने के बाद हम S6 स्टेट पे पहुंच जाएंगे, जो कि मेरा डेस्टिनेशन या फिर गोल स्टेट भी है। तो अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये यहाँ पे Q ऑफ S3 एक्शन जो परफॉर्म किया हुआ है A36। तो अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाला चीज है कि अब हम आपको बताए जब हम स्टेट S6 में मूव कर रहे होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड की वैल्यू हमको 100 मिलेगी। तो अब जो ये मेरा इक्वेशन है ये ऐसे चेंज हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन चेंज होके हो जाएगा। रिवॉर्ड की वैल्यू मैं आपको बताया कि S3 से S6 में जा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग रिवॉर्ड की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो ये 100 प्लस गामा, गामा की वैल्यू 0.5 है, इंटू मैक्स ऑफ। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है आपका एस डैश मतलब न्यू स्टेट, तो S3 से न्यू स्टेट जो है मेरा S6 में जा रहे हैं। तो हम आपको पहले बताया कि S6 जो है वो मेरा डेस्टिनेशन स्टेट है या गोल स्टेट है, तो वहां से हमको और कहीं जाना है नहीं। तो एक्चुअली में इससे जो है कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो नहीं रहा होगा इस स्टेट पे पहुंचने के बाद। तो इसलिए जो है ये वाला कॉलम जो है यहाँ पे पूरा ये वाला जो यहाँ पे लिखना चाह रहे थे हम कि जितना एक्शन परफॉर्म हो सकता है, तो वो एक्चुअली है ही नहीं। तो वैसे केस में तो ऑलरेडी या तो ये एम्प्टी है या तो जीरो है, तो इस वाले पोर्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये Q ऑफ S3 A36 जो होगा वो R ही रिटर्न करेगा, और R की वैल्यू क्या है 100, तो ये 100 आ गई। तो अब जहां पे मेरा Q ऑफ S3 A36, तो ये देखिए S3 A36 था, ये मेरा अपडेट होके अब जो है मेरा ये 100 हो जाएगा। तो ये आपका वन टाइम जो है ये आपका गेम ओवर हो चुका। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक्चुअली आप एग्जाम में अगर इतना भी एक्सप्लेन कर दें तो ये जो है सफिशियंट होगा, लेकिन आपको कुछ मतलब ऐसा करके लिखना पड़ेगा जैसा अभी हम बताने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि हम S2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट स्टेट मेरा जो है S2 होगा, और उसके बाद फिर से हम S6 पे पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली ये क्या होगा कि ये वाला टेबल जो है बार बार आपका रिलैक्स होते जाएगा, रिलैक्स होते जाएगा इन द सेंस कि जैसे ये जितनी भी आपका जीरो वाला वैल्यू है वो अपडेट होके कोई समथिंग पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आ जाएगा। तो हम एक और के लिए हम आपको करके दिखाते हैं S2 से S6 के लिए, क्योंकि बार बार अगर हम करेंगे पूरा टेबल अपडेट करने के लिए तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत लेंदी आपका एक्सप्लेनेशन भी लगेगा, तो उतना करने का जरूरत है नहीं। तो अब हम एक बार S2 जो है स्टार्ट स्टेट देते हैं और S6 डेस्टिनेशन स्टेट, और फिर ये टेबल। तो जैसा कि हम अभी आपको बोले कि अभी जो है मेरा अब स्टार्ट स्टेट जो है हम S2 मान लेते हैं जब हम नेक्स्ट गेम खेल रहे हैं, नेक्स्ट गेम खेल रहे हैं इन द सेंस नेक्स्ट टाइम जब हम अप्रोच कर रहे हैं, तो मेरा S2 जो है स्टार्ट स्टेट है। स्टार्ट स्टेट इन द सेंस कि अभी करंट स्टेट भी मेरा S2 है। तो अगर मेरा करंट इक्वल टू S2 है, तो जैसे अभी हम पहले एक्सप्लेन किए कि इस पे सेट ऑफ पॉसिबल एक्शन क्या क्या परफॉर्म हो सकता है, तो इस पे जो एक्शंस हैं वो है आपके A23 या फिर A25। अब फिर हमको S6 पे पहुंचना है, फिर से हम यही वाला पाथ सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो S3 पे पहुंचने के लिए हमको A23 एक्शन सेलेक्ट करना होगा। तो हम ये एक्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो जब ये एक्शन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर से टेबल हमको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपना Q ऑफ S2 A23। अब देखिए Q ऑफ S2 A23 रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मेरा इमीडिएट रिवॉर्ड S3 में जा रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इमीडिएट रिवॉर्ड है ये हमको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि हम बताए कि सिर्फ जब S6 में जा रहे होंगे तभी मेरा रिवॉर्ड 100 मिल रहा होगा, ये ऑलरेडी गिवन है, मतलब यूजर अपने मन से मान लिया है ऐसा। और एल्स में जो है आपका 0 मिलेगा, तो ये एल्स वाले पार्ट में है तो 0 मिला, प्लस 0.5 जो कि गामा की वैल्यू है, इनटू मैक्सिमम ऑफ। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम बार बार लंबा स्टेप नहीं लिखेंगे, आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा यहाँ। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ, अब Q कैप ऑफ S डैश A डैश। तो अब जो ये S डैश है S2 से S3 में पहुंचे, तो S डैश मेरा S3 होगा, और S3 पे आपका कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म हो सकता है, A36 या फिर आपका हो जाएगा A32। तो हम यहाँ पे एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे हम पहले आपको बताया Q ऑफ S3 A36
कॉमा क्यू ऑफ S3 कॉमा A3 2। तो अब जो है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0.5 इंटू मैक्सिमम ऑफ, अब देखिए Q ऑफ S3 कॉमा A36, तो इस टेबल में गए तो Q ऑफ S3 कॉमा A36 की वैल्यू है 100 कॉमा, और Q ऑफ S3 कॉमा A32 तो इसकी वैल्यू है 0। तो अब 100 कॉमा 0, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 0.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका, यहां मैं लिख देता हूं 0.5 इंटू 100, तो ये आपका वैल्यू देगा आई थिंक ये 50 देगा 50। तो आपका जो है Q ऑफ S2 कॉमा A23 ये आपका अपडेट होके ये 50 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए तो अब क्या करते हैं, फिर हम करंट स्टेट को चेंज करते हैं, तो अब हम S3 पे पहुंच चुके होंगे, तो अब हम S3 पे पहुंच चुके हैं, तो फिर से S3 पे कौन कौन सा एक्शंस अवेलेबल है, तो एक तो होगा आपका A36, एक A32, तो मेरा S3 पे एक्शन जो अवेलेबल है वो है A36 और एक है आपका A32। तो हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए इसमें से कौन सा एक्शन सेलेक्ट करेंगे जिससे हम डेस्टिनेशन या गोल स्टेट पे पहुंचेंगे, तो A36 एक्शन अगर हम सेलेक्ट करें तो हम S3 से S6 पे पहुंच सकते हैं। तो अब देखिए तो हम इस टेबल को भी अपडेट करना होगा, तो अभी हम S3 पे हैं, तो Q ऑफ S3 कॉमा एक्शन कौन सा परफॉर्म की A36, तो ये Q ऑफ S3 A36 ये इक्वल टू होगा रिवॉर्ड। अब हम आपको पता है कि इमीडिएट रिवॉर्ड 100 मिलेगा जब भी आप S6 पे मूव कर रहे होंगे, तो ये मेरा 100 हो जाएगा 100 प्लस 0.5 इंटू, अब देखिए अब मेरा जो एस डैश है यहाँ पे, एस डैश मेरा है एक्चुअली S6 है यहाँ पे, क्योंकि S3 से हम S6 पे मूव कर चुके हैं, तो S6 पे जब हम मूव कर चुके हैं तो आपका जो S6 से फिर हम कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट है तो उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन आपका ब्लैंक होगा। ब्लैंक इन द सेंस यहाँ पे मैथ्स के भाषा में बोले तो यहाँ पे एक्चुअली ये 0 है, तो जब ये 0 है और 0 इंटू 0.5 तो इसका तो कोई मतलब रह नहीं जाता है ये वाले पोर्शन का, तो ये इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो Q ऑफ S3 कॉमा A36 इक्वल टू आपका ऑलरेडी 100 ही अपडेटेड था तो वही 100 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इस गेम को बार बार खेलेंगे तो अब आप देखिए इस गेम को अगर आप बार बार करेंगे कि स्टेट लेके और फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे तो आपका ये जो है केवल अपडेट होता जाएगा, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम इसको अगर हम अभी करके दिखाने लगे तो अभी आपको लगभग इसमें हमको लगता है 1 आवर का टाइम लग जाएगा, और एक्चुअली आपको एग्जाम में भी नहीं करना है, एग्जाम में भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करते जाना है जो हम किए, क्योंकि आपको बेसिकली एल्गोरिथम जो पिछले वीडियो में बताए थे वो वर्क कैसे करता है उसी का 4-5 स्टेप में तो आपको में भी क्लैरिटी मिल रही होगी, वो आप कमेंट में करके बताइएगा कि कितना समझ में आया। तो हम आपको अब यही बता सकते हैं कि जब ये टेबल को जब हम फाइनली जब रिलैक्स करते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा फाइनल में, तो वो वैल्यू हम बता सकते हैं आपको, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे टेबल में लिख देते हैं। तो जब हम फाइनल वैल्यू जब हम इस टेबल को अपडेट करेंगे तो इस टेबल में जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। एग्जाम में भी आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप हर एक के लिए फिर से वापस से करते जाएंगे अपडेट तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपको ऑलरेडी एल्गोरिथम हम पिछले वीडियो में बताए थे, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ तक में आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये हम डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 25 25 12.5 50 ऑलरेडी आ गया, 25 25 100 12.5 50 25 25 100। तो एक्चुअली जब ये गेम आप बार बार खेलेंगे तो ये वैल्यू आपका अपडेट होके आएगी।
तो हम ऑलरेडी ये गेम आपको 2 बार खेल के बता चुके हैं, यानी ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपको करके दिखाए थे। जब आप ये बहुत बार करेंगे परफॉर्म ये रिकर्सिवली, तो ये आपका वैल्यू आएगा। तो एक्चुअली इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो सारा स्टेप करके दिखाना नहीं है कि ये कैसे वैल्यू आएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू एग्जाम में लिख सकते हैं। थैंक यू।